अच्छा, आज मैं आपको दो छोटे छोटे वाक़यात सुनाता हूँ जो एक मेरी लाइफ में हुआ और एक दो ब्रिटिश लोगों की लाइफ में हुआ। डे बियर्स डायमंड कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी है। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि 1881 या 82 में डे बियर्स एक फैमिली थी साउथ अफ्रीका की। उनके पास बहुत सारी लैंड थी। वो लैंड दो ब्रिटिश लोगों ने उनसे ख़रीद ली क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे डायमंड माइनिंग की जा सकती है, पर पोटेंशियल ट्रूली उनको भी नहीं पता था। समझिए कि उनका जैकपॉट लगा और वहाँ पे बहुत ही बड़े ज़खायर डायमंड के मिले। इस डायमंड इंडस्ट्री के साथ वो बिलियनर्स बने, पर वो साथ में मुहिब वतन भी थे, पैट्रियट्स भी थे। उन्होंने क्वीन ऑफ इंग्लैंड को उस ज़माने में कांटेक्ट किया और कहा कि हम इस पोजीशन में हैं, हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, अब हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो इन पैसों को और इस इन्फ्लुएंस को जो हमने साउथ अफ्रीका में बनाया है, इसे हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड एज अ कंट्री के तौर के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, उसकी बेटरमेंट के लिए। ऐसे में उन लोगों ने सिर्फ अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपना भी सोचा लेकिन साथ में अपने मुल्क का भी सोचा। ये वो सोच है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा, ये सोच ज़रूरी क्यों है? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में अक्सर ये डिस्कशन सुनने को मिलती हैं कि जी गवर्नमेंट अपना रोल अदा नहीं करती, वो ये नहीं करते, वो बददयानत हैं वगैरह वगैरह। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि 30 से 40 साल स्टेटस को कायम रखने में पूरा हाथ भी हम लोगों का ही है एज अ कौम, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे जब किसी भी लिहाज से चेंज होना नहीं चाहते तो फिर गवर्नमेंट्स हमारे लिए चेंज क्यों होंगी। तो दूसरा वाक़या मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरी लाइफ में हुआ। बहुत सालों से मैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ। तो एक कंपनी में मैं काम करता था जहाँ पर जो मेरे अंडर एक मैनेजर था, वो मेरे पास कमरे में आया, दरवाज़ा नॉक करके बैठ गया और कहता मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है। टेबल के ऊपर उसने एक लिफाफा रखा, एक एनवेलप जो पोस्ट में भेजते हैं, और उसके अंदर 10,000 नॉर्वेजियन क्राउन, 1100 अमेरिकन डॉलर्स बनते हैं। ये ना तो मामूली रकम है ना बड़ी रकम है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैं उसकी शक्ल देखता रहा तो मैंने बोला कि ये क्या है। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट था हमारा, उसकी मदद की। एक बहुत टेक्निकल इशू था जो कनाडा में, उसका एक कंसाइनमेंट फंस गया था जिसकी मालियत जो थी वो 2-3 मिलियन डॉलर्स की थी, और वीकेंड के ऊपर उसको रिलीज़ करवाना मस्त था। तो मेरे मैनेजर ने उसकी पूरी हेल्प की और ये मामला सॉर्ट आउट करवाया, जिससे उसके लाखों डॉलर बच गए। तो एज अ थैंक्स उसने ये मेरे मैनेजर को भेजे पैसे, जो फौरी तौर पे वो मेरे पास ले आया। उसने डिक्लेयर कर दिए और हमने क्लाइंट को वापस फ़ोन करके उसे बताया कि हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है और एज अ कंट्री नॉर्वे में इसको ब्राइब समझा जाता है। तो लेकिन हम आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं, आप काइंडली एक थैंक यू का लेटर साथ में कुछ फ्लावर्स का बुके भेजना है तो वो भेजते हैं, लेकिन मनी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था ये पता करने का कि उसको कभी पैसे मिले थे, ना ही किसी के पास भी कोई ज़रिया था कि उसे पता लगता कि उसे किसी ने पैसे भेजे थे। इसके बावजूद उस शख्स ने आकर वो पैसे टेबल पर रख दिए। ये वो इंडिविजुअल एफर्ट है जो एक इंसान करता है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पर तो 90% लोग जो हैं वो खुदा पे यकीन भी नहीं रखते। हमारे लिए तो ये ज़्यादा आसान होना चाहिए कि हम लोग उसूलों पर ज़िंदगी गुजारें। हमारे पास दीन और ईमान की ताकत भी है, अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये तलकीन भी की गई है, तो हमारे लिए ये तमाम चीज़ें तो इन लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा आसान होनी चाहिए। तो कहने का मकसद मेरा हमेशा इन छोटी छोटी वीडियोज़ में ये होता है कि हम अपने तौर पे जो चीज़ चेंज कर सकते हैं उसे करने का वक्त आ गया है। हमारी इन आदतों का गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, अगर हम लोग अपने अपने मामलात में एतदाल पसंद हैं और नेशन का भी सोचते हैं और इंडिविजुअल भी सोचते हैं, तो उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है आखिर आहिस्ता आहिस्ता उन प्रेशर्स के थ्रू ही तमाम बड़ी नेशंस बनी हैं। और ऐसी नेशंस भी जिस तरह सिंगापुर और कोरिया या मलेशिया, जो कि हमारे बाद बनी हैं और कहाँ पहुँच गई हैं। सो काइंडली रिक्वेस्ट ही करूँगा मैं कि अपनी अपनी इंडिविजुअल एफ़र्ट डालें। हम जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हम लोग अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हैं वो हमारे से ज़्यादा बड़ी एफ़र्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इसी सोसाइटी में रहना है। अब इस तरह की खूबसूरत जगह देखने पे मेरा तो दिल दुखता भी है
टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे पता है बीइंग वेल ट्रेवल्ड इन पाकिस्तान एज वेल, कि पाकिस्तान के साहिली एरिया से लेके पहाड़ी एरियाज़ तमाम मैंने देखे हैं, और आई नो कि पोटेंशियल क्या है। गुस्सा आता है जब लोग यहाँ पर अपनी नेचर और अपनी खूबसूरत चीज़ों का रेफरेंस हमें देते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने यहाँ आने से पहले इस तरह के एरियाज़ देखे थे। अब उन्हें हम कैसे बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ों और वादियों का मुल्क है। और वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और ये वक्त इंशाल्लाह आने वाला हमारा है। आई कैन अश्योर यू, अपने तमाम एक्सपीरियंस से, अपनी तमाम ट्रैवलिंग से मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि पाकिस्तान, और जब नेशंस बनती हैं तो ओवरनाइट बन जाया करती हैं, ट्रस्ट मी। आपके पास इतनी सारी मिसालें हैं। सिंगापुर ने अपना पूरा रीस्ट्रक्चर 4 से 5 साल के अंदर किया, कोरिया ने 5 साल के अंदर किया, मलेशिया ने 8 to 10 ईयर्स के अंदर किया। इतना ईजी है इंटरनेशनल रेवेन्यू डॉलर्स में जनरेट करना अगर आप अपनी सफ़ें सीधी कर लें। छोटी छोटी बातें, जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले कि स्विट्ज़रलैंड $50 बिलियन प्लस पे सिर्फ टूरिज़्म लेके जा रहा है, इतना सा मुल्क है। हमारा तो टोटल बजट ही 44 बिलियन है। सो काइंडली लेट्स डू इट। थैंक यू।